तो आज हम नरेश बजाज की किताब नरेश बजाज के तरकश से इसके कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, ये असल में छोटी छोटी कविताएं हैं जिन्हें क्षणिकाएं भी कह सकते हैं। बिल्कुल, और साथ में कुछ भूमिकाएं, लेखक की अपनी बातें भी हैं इसमें। जी। हमारा मकसद है कि ये जो सीधी सादी आसानी से समझ आने वाली शायरी है, इसके मर्म को पकड़ें। हाँ, देखिए कि इसमें क्या खास है। चलिए देखते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग लोग इसे अलग नजर से देखते हैं। अच्छा। जैसे ऐसी कविताएं जो हंसाते हंसाते समाज की जो विसंगतियां हैं, जो अजीब बातें हैं, उन पर उंगली रखती हैं। अच्छा, मतलब हंसी में ही चोट। हाँ, एक तरह से। और सुरेश खांडवेकर जी हैं, वो इसे आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में एक राहत की तरह देखते हैं। राहत? हाँ, सुगम साहित्य कहते हैं इसे। मतलब हल्का फुल्का अंदाज है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सोचने पर भी मजबूर करता है। ये बात तो सही है। और ये हंसी मजाक या कहे व्यंग, वो तो साफ झलकता है। बिल्कुल। वो डॉगी प्रेम वाली कविता याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल। डॉगी प्रेम ऐसा बढ़ा कि डॉगी तो हो गया अपना बेटा, और जो अपना बेटा वो हो गया जैसे कि दूध सपरेटा। क्या बात है। मतलब कितनी सीधी तरह से कह दिया कि आजकल वो रिश्तों की अहमियत कैसे बदल रही है। एकदम। और ये सिर्फ घर की बात नहीं है, नहीं नहीं, आज की जो टेक्नोलॉजी वाली जिंदगी है उस पर भी है। वो व्हाट्सएप वाली कविता। हाँ। पड़े पड़े जब खाट पर व्हाट्सएप लियो चलाए, शारीरिक श्रम न करे तो नींद कहाँ से आए। सही। तो मतलब बजाज जी की खासियत यही लगती है कि वो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में, आदतों में, हाँ, छुपी हुई बड़ी सामाजिक सच्चाइयों को या विडंबनाओं को पकड़ लेते हैं। चाहे वो पालतू जानवरों को लेकर हमारा बर्ताव हो, बिल्कुल। या फिर टेक्नोलॉजी से आता आलस। बिल्कुल। और अगर टेक्नोलॉजी से हटकर भी देखें तो समाज की जो दूसरी सच्चाइयां हैं जी, उन पर भी सीधी चोट है ना? जरूर है। वो टूटी साइकिल वाली कविता। हाँ, 5 स्टार होटल में रोटी खाने वाले कुछ तो अनुमान लगा लें कि कैसे पहुंचते हैं दफ्तर टूटी साइकिल पे जाने वाले। हाँ है, वाह। ये अमीरी और गरीबी का फर्क कितनी सादगी से और कितनी गहराई से सामने रख दिया। बहुत मार्मिक है ये। बिल्कुल। और इसी तरह की सामाजिक टिप्पणियां और भी हैं। वो चमचा कविता। अच्छा, हाँ, चमचागिरी पर। हाँ, एक तरह का कटाक्ष है। पंक्तियां देखिए। चमचे ने करछी से कहा, तेरी क्षमता है ज्यादा, मैं काम करता तुमसे आधा, तरक्की मुझसे नीचे, मक्खन लगाना सीख ले, नहीं रह जाएगी पीछे। तो ये क्या सिर्फ लोगों की आदत पर कटाक्ष है, या इसमें कहीं ना कहीं वो सिस्टम पर भी इशारा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या आगे बढ़ने के लिए काबिलियत से ज्यादा चमचागिरी जरूरी हो गई है। सही सवाल है। और इसी तरह वो असली गरीब वाली कविता। हाँ, वो दान पुण्य वाली। हाँ, उसके पीछे की हकीकत पर सवाल उठाती हैं। मंदिर मस्जिद, दानियों की लगी कतारें, असली गरीब फिर भी भूखा। ओ, मतलब ये छोटी कविताएं हैं पर सवाल तो बहुत बड़े खड़े कर रही हैं। बिल्कुल। वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं। और इंसानी रिश्ते, वो भी एक अहम हिस्सा लगते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। माँ पापा, माता बाप, इन सब पर कई कविताएं हैं। और वो पारिवारिक रिश्तों की उलझनें दिखाती हैं। जैसे वो लाइन है, माता कुमाता होती नहीं, पूत कपूत हो जाता है। सही। और पिता के बारे में भी है, पापा पापी नहीं होता, बच्चों को तकलीफ हो तो दिल ही दिल में रोता। कितनी सच्ची बात है। बहुत। रिश्तों की ये परतें और फिर मोहब्बत जैसी भावनाएं भी हैं। हाँ। एक क्षणिका है मोहब्बत पर। वक्त कभी कभी ऐसा भी आता है, किसी से बेपनाह मोहब्बत करके भी आदमी पछताता है। वाह, कम शब्दों में प्रेम की जटिलता, उसकी अनिश्चितता, सब कह दिया। एकदम। तो कुल मिला के ये वाकई सुगम साहित्य है, जैसा खांडविकर जी ने कहा था। हाँ बिल्कुल। भाषा एकदम सरल, हाँ। कविताएं छोटी, और आज का जो रील्स का जमाना है, हाँ, लेखक ने खुद भी इसका जिक्र किया है। उसके हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती हैं, आसानी से पढ़ी जाती हैं, और तुरंत कुछ सोचने को दी जाती हैं। सही कहा। और ये अंदाज शायद लेखक के अपने अनुभव से भी आया है। वो कवि सम्मेलनों का मंच और फिर लेखन। हाँ, ये हो सकता है। एक समीक्षक ने कहा भी है कि इन कविताओं का मकसद अक्सर यही लगता है कि पहले गुदगुदी हो, हाँ, और फिर दिमाग में कोई बात अटक जाए। पहले गुदगुदाएगी, फिर सोचने को मजबूर करेगी। हल्केपन और गहराई का एक दिलचस्प मेल। तो नरेश बजाज का ये अलकश वाकई ऐसे तीरों से भरा है, जो हल्के हैं, चुटीले हैं, हंसाते हैं, हाँ। लेकिन साथ ही सोचने पर भी मजबूर करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी और समाज का आईना दिखाते हैं, बहुत ही सीधी और सरल जुबान में।
एकदम सही। और जाते जाते एक और पहलू है जिस पर सोचा जा सकता है। अच्छा, वो क्या? स्रोतों में एक आज़ादी नाम की कविता का जिक्र आता है। आजादी। हाँ, और ये उस मशहूर लाइन दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल पर हाँ। एक तरह से सवाल उठाती है। ओ, उस पर कैसे? कविता कहती है, झूठ बोलने वालों कर दिया कमाल, जलियांवाला बाग का क्यों ना देखा कत्लेआम। अच्छा, तो ये तो स्थापित बात पे सवाल है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे ऐसी सीधी साधी हंसी मजाक वाली लगने वाली कविता भी हाँ। किसी स्थापित सोच या इतिहास की किसी व्याख्या को चुनौती दे सकती है। भले ही कितने हल्के अंदाज में क्यों ना हो। बिल्कुल। ये पाठक के लिए सोचने का एक बिंदु है कि हास्य और सरलता में भी कितनी शक्ति हो सकती है।